अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ंजबील आसम आज आपको खुशी खुशी अपने YouTube चैनल द पिंक होम से वेलकम कह रही हूँ। मैं आज बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हूँ। गैस करें क्यों? ये रास्ते, ये राहें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने द पिंक होम में। काफ़ी सारे दिन मुझे वहाँ बेटियों के पास लग गए। मैं वहाँ पे रहती रही क्योंकि मेरी बड़ी बेटी अनुषा की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं मास्टर्स की, तो उसको यही ज़िद थी कि मम्मा आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, मेरे पास रहें। तो मुझे ज़ाहिर है कि वहाँ पे रहना पड़ा। फिर कुछ शहर के काम काज थे, वो भी करने थे, तो इस वजह से वहाँ पे रही और कोशिश करती रही कि आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स देती रहूँ। लेकिन पता नहीं क्यों, जहाँ पे मैं होती हूँ मेरा घर होता है, बख्शू होता है, तो ऐसे व्लॉग ज़्यादा कलरफुल होते हैं। मुझे बड़ा फीडबैक आया है कि बख्शू बड़ा पसंद आ रहा है आप लोगों को। बख्शू आपको एक पुराने ड्रामे की तरफ ले जाता है। आप लोग गेस कीजिए कि वो कौन सा पीटीवी का मशहूर ड्रामा है जिसकी तरफ बख्शू का एटीट्यूड आपको लेकर जाता है। मैं भी जब हमारी गुफ्तगू हो रही होती है तो मैं सोच रही होती हूँ कि ये बिल्कुल उसी ड्रामे का सीन लग रहा है। तो आज का आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सोचिए कि ऐसा कौन सा ड्रामा था जिसमें एक मुंह जोड़ा नौकर होता है और वो जो जी में आता है बोल के चला जाता है और मालिकान को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और वो उससे बातें भी उसी अंदाज में करते हैं जैसे किसी अपने बंदे के साथ, किसी अपने अजीज़ के साथ करते हैं। दरअसल है ये कि बख्शू और बख्शू के बड़े, उनकी नानियाँ दादियाँ, वो हमारे ही घरों में बड़े हुए हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी शादियाँ कराईं और ये नस्ल दर नस्ल हमारे घरों में काम भी करते रहे हैं और रहते रहे हैं। जो बेस्ट आपको पता है, बख्शू जो है वो मेरी भतीजी का रज़ाई भाई भी है एक तरह से। और क्योंकि वो उस ज़माने में पहले जो है ना, वो दूध शरीक या रज़ाई भाई का बड़ा वो होता था, ट्रेंड होता था। तो बख्शू की जो बहन है वो और मेरी भतीजी साथ पैदा हुई थी, तो भाभी ने उसको भी नर्स करा दिया। तो बख्शू जो है वो एक तरह से सचमुच में मेरा भतीजा भी है। तो अब होता ये है कि वो उसकी बातें, उसके लटके झटके फरमाइशें, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, क्रेडिट तो डलवा दो मैम। तो वो मैं बड़ा मिस करती हूँ। इवन मेरे बच्चे कहते हैं घर वो है जहाँ पे आधा बख्शू होते हैं, वरना बोरियत होती है। तो आज मैं आपको बख्शू के पास लेके जा रही हूँ। सज्जाद तो पागल था, हालांकि इसकी मिसेस वहाँ डिफेंस में काम करती है, मेरे बच्चों के पास होती है, लेकिन इसको यही था कि भाई मैं अपने घर जाऊँ, मैं बहरिया टाउन जाऊँ, हम अपने घर में जाएं, हमारा अपना पिंक होम है, हम अपने घर में जाएं। उस दिन मैंने आपसे एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैं अपनी डिज़ाइनर दोस्त के पास गई थी, फर्नीचर डिज़ाइनर दोस्त के पास। मैंने उससे ये भी कहा कि मुझे द पिंक होम के नाम से एक जो है घर की तख्ती भी बना कर दे, अच्छी सी डिज़ाइन करके। तो मैंने उसको वो भी नेम प्लेट का भी ऑर्डर कर दिया है। तो अभी मैं गामज़न हूँ अपनी मंजिल की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा देती हूँ। मैं हाईवे पे हूँ और यहाँ से तो आप देख ही सकते होंगे, आपको नज़र आ रही होंगे हाईवे की ये सड़कें। मैं अभी लियारी एक्सप्रेस से उतरी हूँ। अरे हाँ, एक और बात तो आपको बताना मैं भूल गई। आज मैं आपको, क्योंकि मेरे रास्ते में सब्ज़ी मंडी आती है और बख्शू की फरमाइश थी कि प्याज भी ख़त्म, आलू भी ख़त्म, टमाटर सब तरकारी ख़त्म, आलू सब्ज़ी ये वो सब लेकर आए। तो मैंने कहा कि फ्रूट भी लेना है, तो मैंने कहा कि मैं सब्ज़ी मंडी रुकती हूँ और आपको कुछ बेसिक सब्जियों की, ज़ाहिर सारी मंडी की में तो बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उनके रेट्स तो आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कंपैरिजन करके मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि कितना फ़र्क है सब्ज़ी मंडी की सब्ज़ी में और उस्मानिया की सब्ज़ी के रेट्स में, या अंदर जो सब्ज़ी मिलती है उसके रेट्स में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको लेके चलती हूँ सब्ज़ी। ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ, ये बाहर सारे फ्रूट वाले बैठे हुए हैं और आप देख सकते हो, ये देखिए ये सारे
वाले हैं। और यहाँ से जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, ये पोर्शन सारा हमारा सब्जी मंडी का है। ये देखिए, मैं जब भी बहरिया जा रही होती हूँ और अगर बख्शू की दर्द भरी कॉल आ जाती है कि फ़लाँ चीज़ भी ख़त्म, दुख भरी दास्तान, तो मैं यहाँ पे रुक के सारी सब्जियाँ वगैरह लेके चली जाती हूँ घर। कंपैरेटिवली बहरिया टाउन के रेट्स में मुझे बहुत सस्ती पड़ती है। अब देखें, रास्ते तो हमारे मुल्क के हैं ही, अल्लाह बरकत दे हमारे मुल्क को। ये देखिए, ये टमाटर वगैरह, ये सेब, ये देखिए। ये रहे आलू प्याज। लाला, ये कैसे रेट दे रहे हैं? 100 रुपये किलो प्याज। और आलू? 70 रुपये किलो सफ़ेद। ये वाला प्याज। और ये वाला प्याज? ये 120। ये 120 है। और वो आलू? लाल आलू 100 रुपये। अच्छा, अब ऐसा करें कि 5 किलो ये लाल वाला आलू दे दे, और ये 120 वाली ये जो प्याज है 5 किलो ये दे दे। बंद कर दो। अब अगर मैं भूल भी जाऊं व्यूअर्स, तो आप याद रखिएगा कि अच्छे वाले आलू जो हैं वो 100 रुपये किलो हैं, और अच्छा वाला जो प्याज है नंबर 1 क्वालिटी वाला वो 120 रुपये किलो है। तो आप अपने अपने एरियाज़ में कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें, ये लाला मेरे आलू और प्याज थैली में डाल रहा है। प्याज भी अच्छी लाल वाली है बिल्कुल, और ये रहा आलू, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज वाले बड़े आलू है। बेटा, लहसुन कैसे दे रहे हो? देसी लहसुन कैसे दे रहे हो? देसी लहसुन 450 रुपये किलो, अदरक 600 रुपये किलो चाइना वाली, और चाइना लहसुन 500 रुपये किलो। अच्छा, ऐसा करो, आधा किलो मुझे देसी, बल्कि 1 किलो देसी लहसुन दे दो, जी। और आधा किलो अदरक दे दो। व्यूअर्स, आपको याद रखना पड़ेगा कि 400 रुपये किलो लहसुन है, और जो है अदरक कैसे बताई थी? 450 रुपये अदरक। चाइना है वो 600। हाँ, और अदरक 450 रुपये किलो है, तो मैंने आधा किलो अदरक लिया है, और लहसुन चूँकि ज़्यादा पड़ता है तो मैंने 1 किलो लहसुन ले लिया, क्योंकि दाल वगैरह के लिए हमें चाहिए होता है। वो टमाटर है, और ये रहे टमाटर। टमाटर भी, हाँ, टमाटर वाले से टमाटर का पूछो, आगे से कुछ लेना। आगे से देख लो, लाल वाले जो टमाटर हैं उनसे पूछो सजाद। हाँ, क्योंकि बख्शू तो बॉईल करके रखता है ना। लाल तो ये इसके पास है। हम आगे जा रहे हैं भैया, आप दे देना आके उधर सामने। चलो टमाटर वाले को बोलो। और ये देखिए, ये सब्जियां, हरी मिर्चें भी लेनी थी सजाद, लेकिन हाँ, यहाँ रोको, यहाँ पे रोको। हरी मिर्ची, धनिया, और हरी मिर्ची, ये जो मीडियम साइज वाली हरी मिर्ची है ना, वो लेनी है। वो मुझे अचार के लिए भी लेनी है सजाद, तो उसको बुलाओ। जी बाबा। भैया, ये जो मीडियम साइज वाली हरी मिर्च है ये कैसे दे रहे हैं? ये 100 रुपये किलो। 2 किलो ये अलग देना, और 1 पाव अलग देना इसका, ठीक है? बेटा, कितने पैसे हुए आपके? मेरे हो गए 750। कैमरा में लूँ तुम्हें? नहीं। अच्छा, ठीक है। 750। अच्छा, दे रही हूँ।
नहीं नींबू है बेटा, नींबू बहुत है, हम खुद हमारे घर में उतरते हैं नींबू। अच्छा और तूरी कैसे दे रहे हैं जी तूरी कैसे दे रहे हैं? ये रही 60 पकड़ो 60। ये 1 किलो तूरे ही दे दे और 1 किलो टिंडे छोटे वाले देना, ठीक है? 1 किलो तूरी। हाँ 1 किलो टिंडे। और ये चुकंदर भी मुझे 1 किलो देना। टिंडा कितना? 1 किलो। टिंडा हाँ छोटे छोटे दाने, बड़े नहीं। इतना जोर जोर से बात कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के, कि समझ नहीं आ रही है क्या जवाब दूं। इन बेचारों को बड़े जोर जोर से बहाव करने की आदत होती है, इसलिए चिल्लम चिल्ली पे चलते हैं जी। 1 किलो हो गया। ये 1 किलो हो गया। जी हो। तुरई हो गई या 1 किलो? तूरी नहीं हो गया। 1 किलो तुरई की रहे। टमाटर जो है ना वो 20 रुपए की इतनी सारी धनिया दे दी मुझे भाई ने, थैंक यू भाई। चले अब सब्जी का सजद, बदबू आ रही है। कुछ नहीं है, एक्शन ज्यादा नहीं मार। अब पता है सजद, अब हमें लेना चाहिए नहीं भिंडी, इसकी भिंडी बहुत अच्छी है। और ये सामने वाला रेडी वाला जो है, ये सामने वाला, हाँ ये टमाटर वाले के बिल्कुल बराबर वाला, ये वाला, इसकी भिंडी बहुत चमकदार किस्म की है, अच्छी। हाँ भिंडी कैसे दे रहे हो? हाँ 1 किलो भिंडी दे दो। 1 किलो भिंडी दे दो और आधा किलो बैंगन दे दो। आधा किलो बैंगन, 1 किलो भिंडी। सब्जी भी हो गई, जब तक मैं टर्न कर लो। हाँ आ रहे हैं, उसको बताओ तो सही, वो बेचारा परेशान। कहीं नहीं जाएगा। ये देखें, अगर आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं या आपके रास्ते में सब्ज़ी मंडी पड़ती है, फिर तो यहाँ से अच्छी सब्ज़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पर अगर आप बहुत दूर रहते हैं और यहाँ आने में ही इतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा जिसकी बचत का कोई चांस नहीं, और हर हफ्ते के हिसाब से आपने शॉपिंग करनी है, तो फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जो आप 4 पैसे बचाएंगे वो आपके पेट्रोल में ही चले जाएंगे। गैस जो बैंगन मिले हैं वो 70 रुपये आधा किलो दिया है उसने, और 150 रुपये उसने मुझे भिंडी का किलो दिया है, और जो बाकी 50 रुपये बच रहे थे उसका मैंने खीरा ले लिया। शुक्रिया लाला। अब हम चलते हैं फ्रूट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको बेतहाशा वैरायटी है, जाहिर है सब्जी मंडी कह के फिर हम और क्या कहें। जो भी सब्जी चाहिए हर तरह की अवेलेबल है। सजाद ये फ्रूट सेक्शन भी मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगी, लेंगे हम बाहर से ही, लेकिन हम यहाँ से भी पूछते हुए चलते हैं। देखिए ये जो रोड है ये पूरा फ्रूट सेक्शन है। 2 रोड्स हैं, पिछला वाला रोड जो है वो पूरा जो है वो वेजिटेबल साइड थी, और ये पूरा फ्रूट साइड है। और एक तरफ आपको पता है एग्रीकल्चर शॉप्स भी हैं, जहाँ पे आपको खाद वगैरह अगर चाहिए तो वो भी आपको आसानी से यहाँ से मिल सकती है। मैंने कभी यहाँ से लिया नहीं जाके, लेकिन मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी है इन सारी चीज़ों की। ये देखिए ये सारा फ्रूट है, अच्छी क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी,
सेब देखिए पूरे लदे हुए हैं। मैंगोज, बनाना, गर्मे, ये देखिए सर्दा गर्मा, देखिए अंगूर बेतहाशा। लगता है सेबों का सीजन आया हुआ है। सजा हम भी सेब लेंगे। ये देखिए पूरा आड़ू 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 की है ये रेड़ी पूरी। मैं जो बाहर बैठे हुए होते हैं ना, मैं उनसे प्रेफर करती हूँ क्योंकि उनके पास जो वैरायटी जो चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये सारी दुकानों वाले यहीं से उठाते हैं माल। ये देखो, ये सर्दी, ये गर्मी, इस तरफ से भी अलग से देखते जाओ। ये जो सामने आपको दुकानें नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पे ये यहीं के जो भी सब्ज़ी फरोश होते हैं, ये उनके लिए छोटी छोटी होटलें बनाई हुई हैं, ढाबे की तरह से हैं। शायद ज़्यादा खाने भी वहीं पे खाते होंगे। बैंक्स हैं, सारी बैंक्स इधर पे हैं, इधर है। आपके पास जो ATM कार्ड हो सभी चल जाएंगे यहाँ पे। और ये है सब्ज़ी मंडी का गेट। अब हम यहाँ से बाहर निकल के हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जाने वाला सुपर हाईवे की तरफ जाने वाला रोड जो है, उस पे जब हम उसी के एतबार से जो लेफ्ट हैंड हमें पड़ता है, वहाँ पे फ्रूट की बहुत अच्छी शॉप्स हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग पे ही मैंने लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फ्रूट्स के जो स्टॉल्स हैं या जो शॉप्स हैं, ये हमें किस जानिब को पड़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से ये सारे गाड़ी ड्राइव करना यहाँ पे एक महारत का काम है। अच्छी बात है, सज्जाद भी मजा हुआ ड्राइवर बन जाएगा यहाँ ट्रकों के बीच में चला चला के। ये देखिए, अब ये हो गए सारे। ये जो बैठे हुए ये जो फ्रूट वाले हैं ना, इनके पास जो क्वालिटी है इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनके पास चुनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, ये हमें दे देते हैं। बेटा सुंदर खानी अंगूर कैसे दे रहे हो? सुंदर खानी अंगूर 550, 500 आपके लिए 450। एक मुझे किलो सुंदर खानी अंगूर कर देना, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी वापस डिफेंस भी जाना है 26 को। तो मैं सोच रही थी कि मैं कम फ्रूट लूँ। लाला ये क्या चीज है? ये जो डब्बे में पड़ी हुई है सामने, वो सामने क्या चीज रखी है? कौन सा वाला? ये खजूरों के बराबर वाले डब्बे में क्या है? वो बादाम पिस्ता है। वो दिखाओ मुझे। वो मैं अच्छा व्यूअर्स, पता है क्या, जब मैं कोयटा में थी तब मैंने देखे थे बादाम पिस्ते, और ड्राई नहीं है ये। बेटा गर्मा काट के मुझे चखा के फिर दो, सही, ठीक है? ये देखो, देखिए आज आपको मैं बिल्कुल नई चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था फिर मुझे दिखे ही नहीं। ये तो आज मैं ज़रूर लूँगी। ये देखें, ये ड्राई होने से पहले के पिस्ते हैं। ये बादाम है ना? हाँ, बादाम पिस्ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। ये बादाम है, पिस्ता है? बादाम पिस्ता है, इसको तोड़ना पड़ता है, इसके अंदर बीज निकलता है। एक मैंने देखा था, ये तो पिस्ता है। देखें, ये पिस्ता है। जाओ रमा कट दो, कम देने दे। लाला ये कैसे दे रहे हो? हाँ?
ये कैसे देते हो? 2000 रुपए के किलो है। 2000 रुपए का किलो? किलो हो जाएगा। और इसके साथ बादाम अलग से? नहीं यही है ये 2 kg है, पूरा कार्टन 2000 का है। पूरा कार्टन 2 kg है माँ। अच्छा, जी। और ये खराब तो नहीं होगा? नहीं 2-3 दिन कुछ नहीं होगा, फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। बकाया अंदर से सही होता है, लेकिन अंदर का ये जो है ना, ये छिलका जो है ना ऊपर का, अंदर से सही होता है, हाँ। सिर्फ ऊपर का छिलका थोड़ा, और वो तो काम का है नहीं, छिलका तो काम का है नहीं इसका। बस 2 आगे मैं लेके आऊँ। ये चेक करो। लेकिन ये जो है ना, काम है। इसको सजाद, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल दांत से इसको, ये जो खाल है, ये पिस्ते आपको पता है व्यूअर्स, मैंने जब ये देखे थे, जब मैं कोयटा में रहा करती थी, वहाँ पे जैसे नहीं फूलों की दुकान होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे खजूरें लटकी हुई होती हैं, वैसे पिस्ते दुकानों पे रखे हुए थे और बिल्कुल ताज़ा थे। और आजकल बड़ा सीज़न आया हुआ, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, यहाँ सब्ज़ी मंडी में तो अवेलेबल थे। ऐसे ही मैंने बादाम भी देखे थे। हाँ, टोटल बिल बताओ लाला, टोटल बिल बताओ। 400 सेब को हुआ हाँ, और 400 450 अंगूर का। 400 रुपए किलो सेब दिया है। देखो व्लॉग में जा रहा है, मैं बता रही हूँ, अगर किसी ने मुझे कहता है सस्ता बाहर मिल रहा है, लाला ने लूट लिया। चलो ये 350। 350। देखो व्यूअर्स, आपकी खातिर। लाला नाम क्या है आपका? अदनान ने मुझे डिस्काउंट दिया 50 रुपीज का अंगूरों पे। 350 रुपए किलो अंगूर नहीं, 350 रुपए एप्पल। 350 रुपए एप्पल। और अंगूर कितने में दिया? 450। 450 में अंगूर। और गर्मा 800 का था। ठीक है। और वो पिस्ते दिए आपने मुझे? पिस्ता 1 डब्बा। हाँ, 1 डब्बा पिस्ते, बस। अब हिसाब कर। ये देखिए हमारे बहरिया टाउन में, अभी बहरिया टाउन शुरू भी नहीं हुआ है, काले काले बादल हैं। कुदरत की बड़ी रहमत है हमारे घर पे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घर पहुँच के मैं अपने कोको की भी का रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगी, बख्शू का। और एक और एंट्री भी हमारे घर आई हुई है, सत्तार का बेटा भी मेरे घर में अब अपने बाप के साथ, जो मेरा गार्डनर है सत्तार, उसके साथ रहने लगा है। तो वो बच्चा भी होगा, आपको सबसे मिलाती हूँ। देखिए ये काले काले बादल देखिए, यहाँ पे भी घटा है। हम किसी को कहते हैं कि बहरिया टाउन में तो हर वक्त बरसात हो रही होती है, तो लोग कहते हैं हाँ तुम लोग तो यूरोप में रह रहे हो। पानी रिकॉर्ड करने से गाइस, मैं उस्मानिया पहुंच गई हूँ। सबसे पहले तो मैं चिकन का ऑर्डर दूंगी। सब्ज़ी के रेट पूछ के सिर्फ आपको बताऊंगी कि कितना फ़र्क है सब्ज़ी मंडी में भी और उस्मानिया की शॉपिंग में। उस्मानिया, अगर आप किसी और मुल्क शहर से हैं तो मैं आपको बता दूं कि उस्मानिया बहरिया टाउन के बिल्कुल बाहर, उसके बिल्कुल बगल में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। ख़ासतौर पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान आपको मिलेगा, खाने पीने की भी ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, अभी चिकन का ऑर्डर देते हैं और सब्जियों के रेट भी पता करते हैं कि हमें कितना मुनाफा हुआ है रास्ते की शॉपिंग में। यहाँ पे एक शॉप है जो चिकन होल सेल की बुनियादों पर देते हैं। सज्जाद को भी भेजते हैं। सज्जाद, मैं उस्मानिया आऊँ और अपनी फेवरेट जगह पे जाके चाय ना पीऊँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं व्यूअर्स। ऐसे तो हालात नहीं कि मैं चाय पिए बिना, उस्मानिया की चाय पिए बिना अपने घर चली जाऊं, ऐसे नहीं होगा। अभी चाय आती है, आपको दिखाती हूँ मज़ेदार चाय। ये पहुँच गए हम। जब भाग के बुला दिला चाय वाले को। अब तो इन्हें हमें पहचान लेना चाहिए, कितनी बार हम आते हैं सजा। चलो चाय आ गई।
सजाद ना पिए ये कैसे मुमकिन है। सजाद ने आज खाना भी नहीं खाया मेरे बच्चे ने। जाओ जल्दी से बिस्किट लेकर आओ, जाओ भागो अपने लिए बिस्किट लेकर। ऐसे नहीं गिर जाए चाय तेरी, चल जा भाग। या यहाँ से कुछ खाने के लिए लेना चाहो, नान पराठा। तुम्हें वीडियो उठाए आप पहले? प्याज कितने रुपए किलो दे रहे हो? प्याज 140 रुपये। और आलू? आलू 80 रुपये। आलू 80 रुपए। अच्छा वाला आलू है या कौन सा वाला आलू? नमकीन आलू है वो 120 रुपये। नमकीन आलू जो है वो बड़ा वाला जो है वो 120 रुपए है। जी ठीक है। और टमाटर कैसे दे रहे हो? टमाटर दे रहे हैं 160 रुपये। 160 रुपए। रेट ही अपने है ना? नहीं रेट अपने नहीं है, बिल्कुल सही रेट। और भिंडी कैसे? भिंडी कैसे? भिंडी हाँ 180 रुपये। 180। मैंने सारी सब्जी ले ली हुई है सब्जी मंडी से। अभी मैं व्यूअर को बता रही हूँ कि तुम लोग कितने महंगे हो। अच्छा हाँ उधर से कैसे लाए? हाँ उधर से कैसे उधर लाए? से मुझे भिंडी मिली 150 रुपए किलो। कितने में? 150 रुपए किलो। तो आपने इंतजार कितना किया होगा उधर खड़ा होकर काउंटर पे? आप नहीं वहाँ पे थोड़ी काउंटर पे थोड़ी लिया, सब्जी मंडी से लेकर आए। कौन सा काउंटर? सब्जी मंडी में। और क्या वहाँ से लेकर आए। सब्जी मंडी में सस्ते हैं, हम भी सब्जी मंडी से लेके 10-20 रुपए। हाँ इतना तो आपका हक है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा भी हक है। बिल्कुल बिल्कुल आपका हक है। बाबा जाओ इंटरव्यू चल रहा है हम। ठीक है ओके ओके बेटा ओके ओके सही है सही है। चाचा प्लीज चाचा छोड़ो। सॉरी बॉस, गर्दन खत्म हो गई, अब कल मिलेंगे। कलेजी भी नहीं है? कलेजी भी नहीं। और मेरे कोको कीवी क्या खाएंगे गाइस। आज तो चलो कलेजी का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन कल देख लेते हैं कि क्या होता है। लानी पड़ेगी। हाँ और गाइस पता है ये इतना को ख़ास फ़र्क भी नहीं है। अब 30 रुपए तो बचाएंगे। यहाँ पे भिंडी मिल रही है 180 रुपए किलो और वहाँ से हमें मिली है 150 रुपए किलो, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाली भिंडी थी। आलू जो हमने वहाँ पे 100 रुपए किलो लिया है वो यहाँ पे 120 रुपए किलो था। और प्याज जो है जो हमने छोड़ दी हुई थी, जो सादी वाली प्याज थी, वो यहाँ पे जो है वो 100 रुपए किलो थी, जो हमें वहाँ पे अच्छी जो मिल गई थी। वो प्याज कैसे मिली थी सजा? प्याज 120 में हमें मिली है। 120 बड़ी वाली प्याज जो थी। बड़ी वाली प्याज, वो जो छोटी वाली थी वो 100। छोटी 100 की थी, तो फिर ये कितने की? ये 120 बता रहा है छोटी वाली। अब 20-30 रुपए आजकल की महंगाई के ज़माने में जो बंदा लेकर आएगा, दुकान लगाएगा, तो वो भी कमाएगा। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा था। फिर शायद होता ये है कि जब ये लोग ट्राई करके देखते हैं और चीज़ उस रेट पे ख़राब ही हो जाती है, नहीं बिकती है, किसी के पास भी इतना पैसा तो अब आजकल है नहीं, तो फिर जाहिर है कि ये लोग भी सोचते हैं कि इससे बेहतर है बिक जाए, मुनासिब प्रॉफिट रखा जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं हैरान रह गई थी। पूरा यकीन कीजिए जो 100 रुपये चीज़ वहाँ पे किलो थी वो यहाँ पे 200 रुपये थी। आज मुझे इनके इस बिहेवियर में बड़ा फ़र्क लगा, विच इज़ वेरी गुड। इतना मुनाफा जायज़ है, लेकिन 100% मुनाफा ये नाजायज़ बात है। लास्ट टाइम तो प्याज भी 300 रुपये किलो मिल रही थी उधर से सब्जी मंडी। कहाँ पे? वहाँ सब्जी मंडी 300 350। और इधर महंगी थी बहुत। नहीं 350 की नहीं थी, इधर 350 की दे रहे थे, ये- उधर 250 200। हाँ उधर 200 रुपए किलो मिली थी। उधर व्यूअर्स 200 रुपए किलो मिली थी, इधर 350 रुपए किलो दे रहे थे प्याज। और मुझे अच्छी तरह याद है आलू वहाँ पे मैंने 100 रुपए किलो लिया था, यहाँ पे 200 रुपए नहीं 200 रुपए थे। तब पूरा 100% प्रॉफिट था। और अभी मुझे लगता है कि शायद उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अगर हम इतना मुनाफा रखेंगे तो लोग नहीं लेंगे हमसे। क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर से भी अगर कोई बंदा चाहे तो 15 दिन की ग्रोसरी। अब तो ये है कि बहरिया में ऐसी भी लोग हैं ऑनलाइन जिनको आप मैसेज कर दो, वो एक दिन पहले आपको अपना ऑर्डर बुक कराना होता है और आपको सब्ज़ी घर पे दरवाजे पे डिलीवर करते जाते हैं। तो इस चीज़ ने भी शायद इनको झटका लगाया। ये देखिए जी, मैं पहुंच गई अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। अब मैं गामजन हूँ। ये हमारा बहरिया का गेट।
और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। ये देखिए, जगह हैं जो आपने 100 बार मेरे साथ देखी हुई है, एक्सप्लोर की भी है जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। खुश तो बहुत होंगी मैं। बस कीवी हेलो कोको कीवी सीधी किधर बस हेलो कोको टीवी बस जीती रहो। हाँ कोको तू भी जीता रहे बस। बताओ जोजो को खाना खिला रहे हैं। इस वक्त हमारी मैम आ गई है तो ये लोग अब ये खाना नहीं खाएंगे खुशी के मारे। इनकी हाँ कीवी मानी को नहीं मानी रुको ना क्या बताऊं आप फ्रेंड्स को हेलो नहीं कहेंगे? आप इतने संजीदा क्यों हो रहे हैं बख्शू? सबने जब से आपकी तारीफ की आप लिफ्ट नहीं कर। ओह माय गॉड क्या हो गया? क्यों? अच्छा ओके अच्छा भाई क्या कर सकते हैं गाइस। ये मेरे घर की नई एंट्री है, इसका नाम है शकूर। ये जो मेरे साथ सरदार काम कर रहा होता है गाड़ी में ये उसका बेटा है और ये भी अब हमारे पास आ गया। ठीक है गाइस।